हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सबको। सर आइए, आज की क्लास में सर क्या था आराम से आपको समझाता हूँ। सर था मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, लेकिन बीच में कुछ ग्लिच हुआ माइक में एंड मेरा माइक बंद हो गया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ढंग से। कोई बात नहीं सर, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं तो मैं वापस से मिटा नहीं रहा, मेहनत मैंने भी करी, आप भी समझते हैं इस चीज को। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आराम से मेरे को रोक के मैं एक बार के लिए साइड हो जाऊंगा, आप आराम से चाहे पॉज करके इसको नोट कर लेना, पहले आप आराम से समझ लो एक बार। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, प्लीज पहले आराम से क्वेश्चन रीड करिए। आराम से 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन रीड करो आराम से। चलो आराम से पढ़ लो, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना कि सर क्वेश्चन तो पहले से किया हुआ है, ऐसे थोड़ी है। सर सही में माइक ग्लिच हो गया था, सारे क्वेश्चन आपके सामने ही करता हूँ, तो इतनी मेहनत करी, 20-22 मिनट की मेरी वीडियो बनी थी माइक में कुछ इशू आ गया तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, आप एक एक पॉइंट पढ़ो, मैं आप सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लो। चलें सर, पढ़ लिया, आ जाओ एक बार स्क्रीन पे। सर पहली लाइन में लिखा है एबीसी पार्टनर्स हैं इन दी प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। सर काट के आपको दिखाया है 18,000, 13,500, 9,000 की उनकी कैपिटल थी। जब आप काटोगे पहले 2 जीरो काट दो, 180, 135, 90 बचा। आप 3 से काटो, 5 से काटो, मैंने डायरेक्ट पहले 9 से काटा, मुझे दिख रहा है 9 से डिविजिबल था, 9 से फिर 5 से मेरी रेशियो आ गई 4:3:2। करेक्ट है सर, आपकी ओल्ड रेशियो क्या आ गई 4:3:2। सर 3 वाले को आपने काटा, क्यों काटा? क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। नीचे आपको मिल गया होगा कि आपकी जो न्यू रेशियो है ए एंड सी की, वो क्या है 5:3। सर 5:3 क्या है? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो पहला काम ये गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, अपनी गेनिंग आप कैलकुलेट करके देखना, आपकी गेनिंग आ जाएगी 13:11। 13:11 आपकी गेनिंग रेशियो आ गई, आपका काम खत्म। चले, कोई दिक्कत? आगे आओ जी, एक एक करके पॉइंट पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। पहली बात, 6 पॉइंट पढ़ना सबने पढ़ लिया होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 10,800। पूरे फर्म की गुडविल 10,800 इंटू 3/9, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा 3600 आ गई, बी की हिस्से की गुडविल। गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री है, 3600 को हमने 13:11 में बांटा, दैट इज द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में बांटा 1950, 1650। अब बच्चा बोलेगा सर ने आगे की लाइन पढ़ी 10,800 जो है वहां पे आगे लिखा हुआ है टू बी एडजस्टेड इन कैपिटल ब्ला ब्ला ब्ला। अरे क्यों बता रहा है भाई? हमें पता है हम गेनर टू सैक्रिफाइसर पास करते हैं, हमें पता है हम कैपिटल से चीजें एडजस्ट करते हैं, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लो जी, कोई बात नहीं, हमने कर दिया गेनर टू सैक्रिफाइसर, काम खत्म। यहां तक सबको ओके? आराम से आप नोट करना, मैं पूरा टाइम दूंगा, लास्ट में मैं साइड हट जाऊंगा, आपको आराम से वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट करना पूरा क्वेश्चन। सुन लो, 2 मिनट आराम से सुन लो। चलो आओ, रिवैल्यूएशन का एक पॉइंट आपको समझाता हूं। पहले पॉइंट में था स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक की वैल्यू है 8,000, 6 इज 48, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कम, नुकसान टू स्टॉक 480। डन। चलें आगे, अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन। सर प्रोविजन डेटर्स है 5,000 के, 5,000 का जब आप 5% निकालोगे अमाउंट आएगा 250। सर 250 में से गुल्लक में पहले से 100 पड़े हैं, चेक करो बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन कितना है 100। 250 बनाना है, 100 पहले से है। मम्मी से कितना मांगेंगे? सर मम्मी से 150 मांगेंगे, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 150। सर सेकंड पॉइंट ओके, रिपोर्ट। चले थर्ड पे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है। 25 का लैंड एंड बिल्डिंग है, 20% से एप्रिशिएट वैल्यू बढ़ानी, फायदा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। चलें आगे, आगे पढ़ो। फोर्थ पॉइंट, दैट अ प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर। सर आउटस्टैंडिंग खर्चा कुछ भी हो, लाइबिलिटी होती है, आपको प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपने 2 में दिखाया टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर्स 770। यहां तक ओके। सर टोटल लगाया 5,000 बड़ा था, दोनों चीजें माइनस करी, 3600 आया। एक ही नारा बोलना है, क्या नारा है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर 4:3:2 में इसको बांटा, 1600, 1200,
800, रिवैल्यूएशन खत्म। मत लिखना, अभी आराम से सुनते जाओ, 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आराम से तुम नोट करना। वीडियो वैसे ही बहुत छोटी हो जाएगी, पूरा सॉल्व तो करा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, वीडियो छोटी हो जाएगी, आराम से इसको नोट करना। आज की क्लास इतनी रहने वाली। चले आगे आओ। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, करेक्ट है सर। हमें पता है हम हमेशा बैलेंस शीट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता है, मैं हमेशा अपना बैलेंस शीट से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बैलेंस शीट में आपको नजर आया 6900 का 6900 कह रहा हूं, सबसे पहले कैपिटल्स आपको नजर आएंगी एबीसी 18,000, 13,500 और 9,000 लिखा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18, 13, 500, 9,000। अब एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा कह रहा है सर एक पॉइंट अटक गया था आपका, आपने देखा नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 8,500 से। मैं कहा नुकसान है सर, नुकसान है तो रियल में आपने दिखाया नहीं। बेटा आप ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, आप चेक करो, आपको गिवन है 7,500। एक एंट्री बोल रहा हूं, कॉपी में लिखो, प्लीज लिखना साथ साथ, ये पहले लिख लो, लिखो IFR डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500, IFR डेबिट 7,500 टू इन्वेस्टमेंट 11,500 की इन्वेस्टमेंट 8.5 हो गई, 3 का नुकसान, तो इसका मतलब है टू इन्वेस्टमेंट्स आ गया 3,000। IFR डेबिट 7,500 टू इन्वेस्टमेंट 3,000। सर बाकी क्या क्या करें सर? बाकी हमें पता है केसेस हमने एडमिशन में सीखे, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इसलिए बाकी का IFR जो 4,500 बचा मैंने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। एक बात बताओ, नुकसान हुआ लेकिन क्या मम्मी से पैसा मांगने की जरूरत पड़ी? मम्मी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, मेरे पास गुल्लक में सफिशिएंट पैसा था, मम्मी की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए रिवैल में कोई भी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं आया। अज्यूम सबको समझ आया? तो पहले देख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय IFR, बैलेंस शीट में सिर्फ इतना है, बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं। चले आगे, पक्की बात, आओ इधर आओ। अगली चीज एंट्री पे आता हूं, A C दोनों डेबिट हो रहे हैं, 2B A और C दोनों डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड में आओ, A और C में अमाउंट डालो 19501650 19501650 A एंड C में क्या लिखेंगे? टू B's कैपिटल। किसकी वजह से सर? टू B's कैपिटल, करेक्ट सर। B क्रेडिट हो रहा है, बाय में आओ, किस की वजह से सर? बाय A's कैपिटल बाय C's कैपिटल। B के कॉलम में 19501650 पहली एंट्री कर दी। ओके रिपोर्ट आता है आपको इतना? आगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, प्रॉफिट बाय साइड में जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन 1600 1200 800 जितनी चीजें पुट हो सकती थी कर दिया। अब आगे पहली बात, B जा रहा है, क्वेश्चन ने कहीं मेंशन नहीं किया कि आप उसको पैसा दो कैश में या ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन, तो आपको क्या करना है, आप डालते हो लोन में। कैसे सर? बैलेंसिंग फिगर सबको ऐड किया, माइनस कुछ है नहीं तो सीधा 19,800 उसका लोन आ गया। दूसरी बात सर, बाकी पार्टनर्स का क्या निकलता है? कैरेड डाउन, तो सर निकाला टू बैलेंस कैरेड डाउन A और C का, सबको ऐड किया, माइनस दिस सबको ऐड किया, माइनस दिस दोनों का कैरेड डाउन आ गया। यहां तक सब ओके। कैपिटल एडजस्टमेंट है तो आपको पता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी आपने सीखा था, कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा आपको एक डंडा लगाना होता है, डंडे के बाद जो कैरेड डाउन होता है वही आप क्या करते हो? ब्रॉट डाउन। तो जो कैरेड डाउन दो पार्टनर्स का आया, आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 19,650 9150। यहां तक सब ओके, कोई दिक्कत? अब एक बार लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट एक बार पढ़ लो आराम से, मैं आपको समझा देता हूँ। 7 पॉइंट प्लीज एक बार पढ़ लो, मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ जी। आ जाओ जी, आ जाओ, यहीं पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। वहां पे किया था मैंने, लेकिन अब क्या करूं बेटा, वीडियो चली गई, मतलब वीडियो तो है मेरे पास लेकिन साउंड नहीं है उसमें, क्या करूं? किस्मत है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आराम से आ रहा होगा। चलें आगे आओ जी। सर आपने लास्ट पॉइंट पढ़ा, वहां पे लिखा है द कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म शुड बी फिक्स्ड एट 28,000। मतलब नई फर्म में कौन कौन है सर? A और C है, दो लोग हैं, उनकी नई फर्म है, उनकी टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो आपको फिक्स करनी है 28,000 पे। सर एडमिशन में भी आपने सीखा था, आप पहले टोटल फर्म की कैपिटल निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे न्यू पार्टनर तो कोई है नहीं, तो सीधा आपको गिवन है 28। अगला स्टेप होता था इसको न्यू रेशियो में बांटना। इसको जब आप 5:3 में बांटोगे, आपका अमाउंट आएगा 17,500 10,500। क्या अमाउंट आएगा सर? 17,500 और 10,500 लिखा। जो ये अमाउंट आते हैं आप इसको कैरी डाउन में लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 17,500 10,500। ये कैपिटल उनकी होनी चाहिए, ये कैपिटल उन पार्टनर्स की होनी चाहिए। सर है तो इतनी, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन एंड विड्रॉन। लास्ट लाइन में मिल जाएगा कि भैया कुछ भी कमी हो, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा लाना हो, आप कैश में डील करो। इधर आओ, इसकी कैपिटल 17,500 होनी चाहिए, है 19,000, ज्यादा है तो कुछ पैसा तू घर ले जा, इसलिए टू कैश, डिफरेंस अमाउंट 2150 बैलेंसिंग फिगर। दूसरा, इसकी कैपिटल 10,500 होनी चाहिए, है 9150, तो बेटा प्लीज तू कुछ पैसा घर से लेके आ,
बैलेंसिंग फिगर 1350, आपका पार्टनर्स कैपिटल समाप्त। बैलेंस शीट पे आते हैं बेटा, फटाफट आराम से नोट करना, अभी एंड में मैं जाऊंगा, साइड हो जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। आओ बैलेंस शीट पे आओ, क्रेडिटर्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं। कैपिटल ए एंड सी की नई वाली आएंगी 17,500, 10,500। बी का लोन आ गया 19,800, ठीक है जी। सर एक नया पॉइंट, जो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर्स था रिवैल में, नया आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर्स का कोई लाइबिलिटी क्रिएट करनी थी, बैलेंस शीट में दिखाओ यार, ये दी 770, लाइबिलिटी साइड खत्म, कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं। आओ सर डेटर्स पे आते हैं, 5,000 के आपके डेटर्स हैं एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में, 100 रुपए का प्रोविजन पहले से था, 150 आपने और बनाया, टोटल 250। सर 5,000 माइनस 250 आपका अमाउंट आया 4750, कोई दिक्कत। अगली चीज सर स्टॉक की वैल्यू 7520 कैसे आई? सर 8,000 का पहले से स्टॉक दिया मैंने बैलेंस शीट में, 480 आपने डेप्रिशिएट किया, कितना बैलेंस बचा? 7520। ओके रिपोर्ट, चले आगे। इन्वेस्टमेंट 8,500 कैसे? सर ये तो पता ही आपको, अपने पॉइंट पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 8,500। 11,500 की इन्वेस्टमेंट आपकी 8,500 की होगी, 3 का नुकसान आपने सेट ऑफ किया IFR से, बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टिल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, लिख दिया 8,500। डन, चलें आगे। लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से अप्रिशिएट हुई थी, तो 25 प्लस 5 30,000 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। लास्ट आता हूं कैश पे, कैश आपको गिवन है 5,500 रुपए, जो पैसा पार्टनर लेके आया घर से ला रहा है, तो पैसा आएगा तो प्लस 1350 फॉर्म में आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्म के हिसाब से अकाउंट, तो फॉर्म के पास पैसा आ रहा है, प्लस 1350 माइनस जो पैसा ये पार्टनर लेके जा रहा है 2150, आपका बैलेंस आ गया कैश का 4700। आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन खत्म। आराम से पूरा क्वेश्चन नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड सो सॉरी, मेरी वीडियो की वजह से आपको कष्ट हुआ कि आपका सारा क्वेश्चन आप साथ साथ नहीं नोट कर पाए, ना आप देख पाए, लेकिन अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा। प्लीज थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आप आराम से नोट करिए इसको, मैं वीडियो एंड भी कर दूंगा, आप प्लीज आराम से, मैं साइड हो जाऊंगा, पॉज करके इसको नोट करना प्लीज।